Good morning, student. Today we are going to see the next part of our third lesson. The name of that lesson is Challenge India's Internal Challenges. अब इसमें हमने बहुत सारे स्टेट जो है उन स्टेट को क्या क्या फेस करना पड़ा था, उस स्टेट के रिलेटेड कौन से चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े थे, ये हमने सीखा है। उसके बाद में नक्सलाइट मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुई थी, कहाँ पर नक्सलिज्म जो है वो ज़्यादा था, ये हमने सीखा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने सीखा था कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म जो है वो किस तरीके से बढ़ता है, कम्युनलिज्म क्या होता है, अपने रिलीजन के लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्राइड फील करना, ये कम्युनलिज्म होता है। दूसरे के जो रिलीजन्स है उनको छोटा मानना, उनको इन्फीरियर मानना और अपने रिलीजन को सुपेरियर मानना, ये होता है कम्युनलिज्म। और इसकी वजह से रिलीजियस फैंटेसिज्म लोगों के मन में तैयार होने लगा। फैंटेसिज्म इज़ द बेस ऑफ कम्युनलिज्म। फैंटेसिज्म जो है वो कम्युनलिज्म का बेस था। इट मेक्स वन ऑब्वियस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और इसकी वजह से हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट लोग भूल जाते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स डोंट ट्रस्ट ईच अदर। अब अलग अलग रिलीजन्स से बिलोंग करने वाले जो लोग थे वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते थे, उनका एक दूसरे पे से भरोसा उठ गया। दे बिकम सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे, सस्पिशियस बनने लगे। कंपेयर कॉम्पिटिटर्स फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स आर लुक्ड एट एज एनिमीज। अब जो कॉम्पिटिटर्स थे वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करने वाले जो लोग थे वो एक दूसरे की तरफ अपने जैसे दुश्मन है, हमारे सामने दूसरे रिलीजन के लोग हैं यानी वो हमारे दुश्मन है, ऐसे नज़र से एक दूसरे को देखने लगे। इवन कॉमेंसलिटी और कमिंग टुगेदर ऑन फेस्टिवल्स बिकम्स रेयर। उसके बाद में पहले जो लोग एक दूसरे के फेस्टिवल्स मिलजुल कर सेलिब्रेट करते थे, एक साथ फेस्टिवल्स पे रहते थे, वो लोग अब इन फेस्टिवल्स पे भी उनका एक दूसरे के साथ में मिलना बहुत कम हो गया था। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी टू कम टुगेदर एंड गेट ऑर्गेनाइज फॉर देयर डिमांड्स एंड राइट्स एज सिटीजन्स। और इसका रिज़ल्ट ऐसा हुआ, इसका नतीजा ऐसा हुआ कि ये बात उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट बन गई। हर पर्सन जो पहले एक दूसरे से मिलते थे, कुछ भी रहा तो एक दूसरे से मिलजुल कर वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, अब उनके मन में इस तरीके से कम्युनलिज्म बढ़ गया था और उसकी वजह से अब ये लोग ऑर्गेनाइज होना बंद हो गया था। वो एक होना उन लोगों का बन गया था, यूनाइट होना उनका बन गया था, और एक होकर जो अपने अधिकारों के लिए, अपने डिमांड्स के लिए जो वो लड़ते थे, ये सभी बातें अब बंद हो गई। फैंटेसिज्म मेक्स द पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इवेंट्स एंड पीपल प्रेजुडिस्ड। फैंटेसिज्म जो होता है उसकी वजह से जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं को अलग नज़रिए से लोग देखने लगे थे। सम पीपल बिगिन टू थिंक ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चंस आल्सो इन द फ्रेमवर्क ऑफ देयर ओन रिलीजन। अब उनके खुद के रिलीजन की जो फ्रेमवर्क थी उस फ्रेमवर्क में लोगों ने अब सोशल, जो सामाजिक और इकोनॉमिकल जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को भी उन्होंने रिलीजियस मोड पर अपने लाके सोचना शुरू किया। सम पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स थिंक दैट सिंस दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन दे हैव नो इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स। अब उसके बाद में बहुत सारे लोग जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो कुछ ऐसे रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग ऐसा सोचने लगे कि जैसे अब वो इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं और इसीलिए पॉलिटिक्स में उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, पॉलिटिक्स में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। दे बिगिन टू बिलीव दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड अनजस्टली, और इसीलिए उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके ऊपर अन्याय किया जा रहा है। वो पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं और इसीलिए उनके ऊपर अन्याय किया जा रहा है। They hold the idea that government is partial against their religion.
अब उन्होंने ऐसे सोच लिया था कि जैसे गवर्नमेंट जो है उनके रिलीजन के खिलाफ है, उनके रिलीजन के साथ में गवर्नमेंट पार्शलिटी करती है, ऐसा वो सोचने लगे। इन सच अ कंडीशन दे बिकम टू सेंसिटिव अबाउट देयर रिलीजन। और जब ये सोच उनकी और गहरी होती गई और ज़्यादा इसी बात पर वो भरोसा करने लगे, तब अपने रिलीजन के लिए वो और ज़्यादा सेंसिटिव होने लगे। एंड देयर को रिलीजनिस्ट, और अपने रिलीजन के जो बाकी के लोग हैं उनके लिए भी ज़्यादा सेंसिटिविटी उनमें आने लगी। इफ़ एनीबडी स्पीक्स अबाउट द पीपल ऑफ देयर रिलीजन or insults the religious symbols knowingly or unknowingly, riots break out because of this kind of thinking। अब ऐसा होने लगा कि अगर इन लोगों के जो ऐसे सेंसिटिव हो गए थे लोग अपने रिलीजन के बारे में, तो इन लोगों के रिलीजन के बारे में अगर किसी ने कुछ बोला, उनके रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए अगर कोई कुछ बोलता है, या फिर उनके रिलीजियस सिंबल जो होते हैं उन सिंबल्स के लिए जाने में या अनजाने में अगर कोई कुछ भला बुरा कह देता है, तो उसकी वजह से दंगे फसाद इन लोगों ने शुरू किए। अब इस तरीके की जो उनकी थिंकिंग थी, उस थिंकिंग की वजह से उनके बीच में दंगे शुरू होने लगे। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल आर किल्ड। और हम जानते हैं कि जब कभी भी कहीं दंगा वगैरह होता है तो बहुत सारे जो लोग गलत होते हैं वो तो उनका तो नुकसान होता ही है, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारे जो लोग गलत नहीं होते, जिनकी कोई गलती नहीं होती, उनका भी नुकसान होता है। पब्लिक प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज इज डैमेज। पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है, करोड़ों रुपयों की पब्लिक प्रॉपर्टी भी उसमें डैमेज होती है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। पब्लिक प्लेस इज डिस्ट्रॉयड। जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ड्यू टू द बिटर मेमोरीज ऑफ द रियॉर्ड्स पीपल आर एस्ट्रेंज फ्रॉम ईच अदर एंड म्यूचुअल ट्रस्ट रिसीव्स अ सेटबैक। अब इस तरीके के रिवॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं, इन रिवॉर्ड्स की वजह से लोगों के मन में एक दूसरे के लिए जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर ख़त्म होती है और उनके बीच में का जो भरोसा है वो भरोसा भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ट्रस्ट बिटवीन पीपल इज़ द बेसिस ऑफ को एग्जिस्टेंस। हमें पता है कि कोई भी रिलेशन हो तो उस रिलेशन में भरोसा जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ऐसे दंगे फसाद हो रहे हैं रिलीजन के नाम पर, तो लोगों के बीच में के जो भरोसा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो रहा था। और भरोसा जो होता है, ट्रस्ट जो होता है, वो लोगों के एक दूसरे से लोगों को जोड़ने के लिए एक बेसिक ऐसा को एग्जिस्टेंस होता है। इफ़ ट्रस्ट ब्रेक्स सोशल यूनिटी रिसीव्स अ ब्लो। और अगर ऐसा लोगों के बीच में का भरोसा टूट जाता है तो जो सोशल यूनिटी है, सामाजिक एकता जो होती है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होती है। हाउ कैन नेशनल यूनिटी बी अचीव्ड विदाउट सोशल यूनिटी। अगर सामाजिक लेवल पर ही लोगों के बीच में एकता नहीं है तो पूरे नेशन में हम किस तरीके से यूनिटी लाएंगे, पूरे नेशन को हम किस तरीके से एक बनाएंगे। हेंस इट इज़ नेसेसरी दैट वी ऑल काउंटर दिस रिलीजियस कम्युनलिज्म विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ। और इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इस रिलीजियस कम्युनलिज्म को ख़त्म कर दे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। रिलीजियस कम्युनलिज्म को क्या करें, ख़त्म करें और हम स्ट्रॉन्ग बने। फॉर दिस वी शुड मिक्स विथ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। और अगर हमें रिलीजियस कम्युनलिज्म लाना है, रिलीजियसली हमें एकता लानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोगों में मिक्स होना पड़ेगा। वी शुड एक्सेप्ट द गुड प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़ ऑफ ईच अदर। अगर अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं तो उनमें कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन से अच्छे तरीके वो आजमाते हैं, वो तरीके उनके कौन से आइडियाज़ है जो हम हमारे रिलीजन में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। वी शुड बी एबल टू लुक एट एंड अंडरस्टैंड आवर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स रैशनली। और उसके बाद में हमें हमारे जो इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ हमें देखना चाहिए कि हमें कौन से प्रॉब्लम्स है और फिर हमें उन्हें सेटल भी करना चाहिए। वी शुड नॉट मिक्स दिस क्वेश्चंस विथ रिलीजन। जो हमारे इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स है उन्हें हमें रिलीजियस मैटर में इंक्लूड नहीं करना है। We should search for the economic, political or historical reasons that are responsible for disturbing religious harmony। और अगर हमें लगता है कि रिलीजियस हारमोनी जो है वो अगर डिस्टर्ब हो रही है तो ये रिलीजियस हारमोनी डिस्टर्ब होने के पीछे कौन से इकोनॉमिक, किस तरीके के पॉलिटिकल या फिर हिस्टोरिकल रिलीजन्स है कि जिन रिलीजन्स की वजह से हमारे रिलीजियस हारमोनी डिस्टर्ब हो रही है। दिस इज़ द ओनली वे टू पुट एन एंड टू कम्युनलिज्म एंड स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। यही एक रास्ता हमारे पास में है कि जिसे फॉलो करके हम कम्युनलिज्म को ख़त्म कर सकते हैं और हमारे नेशन की यूनिटी को बनाए रखते हैं, मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनलिज्म। रीजनलिज्म मीन्स हैविंग एक्सेसिव प्राइड फॉर वंस रीजन। रीजनलिज्म मीन्स जहाँ पर हम रहते हैं, जिस रीजन में हम रहते हैं उस रीजन के लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्राइड हमारे मन में होना। इट इज़ वन थिंग टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एज अ बंगाली और अ मराठी पर्सन। अगर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ, तो ये बात एक ठीक है। बट इफ़ आई थिंक दैट बिकॉज आई एम अ बंगाली और अ मराठी I am superior to others from other provinces,